ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਨਮਸਕਾਰ। ਕਰੀਅਰ ਐਜ ਮੇਕਿੰਗ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਈਟੀਟੀ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 6635 ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ 6635 ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੀਅਰ ਐਜ 5 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬੈਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਦੋਨੋਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਦੂਰੋਂ कोचिंग लेना चाहते हैं क्लियर है तो वीडियोस स्टडी मटेरियल बोथ लैंग्वेजेस में क्लियर है तो टेस्ट सीरीज भी साढ़ा एड्रैस है SCF छोटी बरादरी पटियाला क्लियर है। तो देखो बच्चों अज जो टॉपिक आप इस दे थ्रू आप करन लगे ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर है देखो टॉपिक का नाम की है ट्रिग्नोमेट्री तो ये आप अज थ्योरी लैके आए हैं क्योंकि मैनू पता है बेसिक जो क्वेश्चन आते हैं बट थ्योरी पढ़नी बहुत जरूरी है। वो तो पहला देखियो पार्ट्स की होंगे मैं जे गल करा पार्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री किहड़े ने जिहड़े आपां नूं इस चैप्टर च स्टडी करने पैने आ। नंबर 1 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस ओके नंबर 1। उस तो बाद आपां करना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ओके आ भी सारे टर्न बाय टर्न दसूँगे। उस तो बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जी सब तो इंपॉर्टेंट है यही है जी जेडे अपने क्वेश्चन आते हैं पुटिंग द वैल्यू ओके पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ओके ये सब तो इंपॉर्टेंट यही है। इस चो एक ना एक क्वेश्चन पक्का हर बार तुहाडे पेपर च आंदा ही आंदा। क्लियर है क्लियर उस तो बाद आइडेंटिटीज आ गई ने ओके फिर साढ़े कुछ आते हैं मिसलेनियस ओके क्लियर है तो ये 4 तो 5 पार्ट ने जेडे आपां करने हैं स्टडी। क्लियर है तो चलो देखते हैं जी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की होंगी है। पार्ट 1 आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की गल करने लगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ओके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज तो पहला जे आप ट्रिग्नोमेट्री की गल कर लीए साढ़े कोल एंगल किहड़े किहड़े होंगे किहड़े आप स्पैसीफिक नाल गल करनी है। एक होंगे जी साइन थीटा क्लीयर है फिर होंगे कॉस थीटा फिर होंगे टेन थीटा ठीक है फिर होंगे कॉट थीटा एक होंगे सीकेंड थीटा एक होंगे कोसेकेंड थीटा। क्लीयर है ये बेसिक साढ़े कोल फंक्शनस ने जो पूरे ट्रिग्नोमेट्री की जान ने ठीक है इन्हों तो बगैर आप कुछ कर ही नहीं सकते। 6 क्वेश्चन च आने ही आने इन्हों का यूज़ होना ही होना है। क्लीयर है देखो सब तो इंपॉर्टेंट गल की है देखो जे मैं एक ट्रायंगल बनावा राइट एंगल ट्रायंगल की गल होनी है पूरे चैप्टर ठीक है जे मैं गल बनावा जे मैं कहा ए पॉइंट ए है ए पॉइंट बी है तो ए पॉइंट सी है। क्लीयर है ये मेरा एंगल है जी 90 डिग्री। क्लीयर है मैंने गल दसो देखो ये तो कन्फर्म है आ हाइपोटेन्यूज होना है सब तो बड़ी साइड। क्लियर है हाँ AC मेरी हाइपोटेन्यूज है सब तो बड़ी साइड है या तो ये कह सकते हो अपनी लैंग्वेज कि 90 डिग्री के ओपोजिट जी साइड है उन्होंने की कहते हैं हाइपोटेन्यूज। क्लीयर हुण दूजी गल देखियो जे मैं गल करा मेरा बेस हुण देखो ट्रायंगल च 3 चीज़ां होंदियां ने बेस परपेंडिकुलर ते तीजा होंदा हाइपोटेन्यूज ओके हाइपोटेन्यूज का करता आपां फिक्स। क्लियर आ करता आप फिक्स। नैक्सट देखियो जदों तक मैं एंगल थीटा नहीं डिफाइन करना ना थीटा डिफाइन नहीं करांगा मैं बोल ही नहीं सकता कि केड़ा मेरा परपेंडिकुलर ते केड़ा बेस है बिकॉज जेड़ा अपना एंगल हुंदा ना 90 नूं छड्ड के इनू छड्ड के जेड़ा भी एंगल बनूगा ना आ थीटा हमेशा हाइपोटेन्यूज ते बेस दे विच बनना है। क्लियर है किदे विच बनना है हाइपोटेन्यूज ते बेस दे विच। इज दैट क्लियर तां जे मैं ये इस एंगल नूं थीटा बोलता तां ये मेरा की हो गया बेस। क्लियर है तो एक ही हो गया मेरा परपेंडिकुलर आ सिंबल होंगे परपेंडिकुलर का। क्लियर है 90 डिग्री। क्लियर तो ये मेरा बेस हो गया तो ये मेरा की हो गया परपेंडिकुलर। तो सब तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की आप गल करनी शुरू करनी है हमने रेशोज की सॉरी साइन थीटा की होंगे तो सैकेंड तो आप गल करनी कॉस थीटा की होंगे। क्लीयर है उस तो बाद सारी गल करा। देखो सब तो पहले आप याद रखना है कि साइन थीटा होवे भावें कोस थीटा होवे आप बेस च हमेशा हाइपोटेन्यूज लेना है। बेस च की लेना है हाइपोटेन्यूज। देखो एक एस है साइन एक कॉस सी अपने को की है एक
परपेंडिकुलर है, एक बेस है तो एक हाइपोटेन्यूज। देखो बच्चों आप हाइपोटेन्यूज की गल कर चुके हैं, ठीक है। हुण देखो सी है, सी फॉर कैट, तो कैट नूं हिंदी च की कहते बबिली। तो याद किद्दां रखना है कि कोस दे नाल बी आऊगा, तो आप तुसीं इदां भी याद रख सकते हो, तो बी तो सी अल्फाबैटिकली एक दूजे के नाल आते, बी तो बाद सी आंदा, तो तीजा बच गया अपना परपेंडिकुलर, वो साइन के नाल आ जाना। इज ए क्लीयर। तो साइन थीटा की होंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेटा कॉस थीटा की होंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी ने, क्लीयर। देखियो नंबर 3 केड़ी होंगी है, ये होंगी अपने को साइन टैन थीटा। टैन थीटा क्या होंगे बच्चा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्लीयर। हुण साइन थीटा की है पी अपॉन एच, आ की है जी बी अपॉन एच, तो एच नूं एच नाल घट्टो तो साडा टैन थीटा कितना आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्लीयर है। तो ये 3 बेसिक आइडेंटिटी ने जिहड़ी आपां नूं अगे काम आनी, क्लीयर है। तो चलो मैं माड़ी जी जगह बना लवां, ठीक है। चलो नैक्सट देखते हैं। जे मैं फोर्थ की गल करा वो होंगे सीकेंड थीटा, क्लीयर है। सीकेंड थीटा होंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, क्लीयर है। नंबर 5 होंगे साडे कोल कोसिकेंड थीटा, वो होंगे जी 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा कितना है जी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो नंबर 6 होंगे टेन कॉट थीटा, सॉरी 1 अपॉन टेन थीटा, क्लीयर है। तो आ की होना है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये साडा फर्स्ट पार्ट है जिन्हों आप कहते ट्रिग्नोमैट्रिक रेशोज। इन्ना ध्यान नाल आपां करना है, क्लीयर है, कि इक्के बार च सानू ट्रिग्नोमैट्री पूरी समझ आ जाए, क्लीयर है। देखो जे मैं इधर लिखा साइन थीटा की है यार 1 अपॉन कोसिकेंड थीटा, टैन थीटा की है 1 अपॉन कॉट थीटा, तो अपना सीकेंड थीटा की है 1 अपॉन कॉस थीटा। कि मैं ये कह सकता साइन थीटा इंटू ऑफ कोसिकेंड थीटा इज इक्वल टू 1, मैं बिल्कुल कह सकना जी, क्लीयर है। आ स्पेशली तुहाडे पेपर नूं किहड़ा पेपर, स्पेशली तुहाडा जिहड़ा ईटीटी दा टीचर वाला पेपर है ना, उन्होंने फोकस करके आप हायर मैथ की तैयारी कराने लगे हो तुहानूं, ठीक है। चलो की कह सकते हैं नेक्स्ट अपना टैन थीटा इंटू ऑफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, क्लीयर। तो तीजा आप की कह सकते हैं सीकेंड थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, क्लीयर है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिहड़ी तुहानूं टिप्स से आ चुकी है, क्लीयर है, बिकॉज आपां हुण इनू आपां सीख लिया है, क्लीयर है। ये आपां की कर लिया, आपां इनू सीख लिया है, क्लीयर है। तो देखो जी नैक्सट आपां गल करिए, नैक्सट किहड़ी गल कर सकते हैं आपां ट्रिग्नोमैट्रिक टेबल की गल कर सकते हैं। वो तो पहले आप कॉट एंड चेन की भी गल कर सकते हैं, बट हुण आपां गल करूँगे ट्रिग्नोमैट्रिक टेबल की, क्लीयर है। देखो मैं तुहानूं इत्थे एक गल दसांगा, देखो जे मैं गल करा साडे कोल की है एक ट्रायंगल है, क्लीयर। मैं कहता ए बी और सी, मैनू कहता एक्स है, ए वाई है, तो ए हाइपोटेन्यूज है, क्लीयर है। ए 90 डिग्री है। पहला मैं ए ले लिया थीटा, एम ले लिया थीटा, क्लीयर है। जे मैं तुहानूं कहा ए मैं थीटा ले लिया, जे इत्था मैं कहा कि मैनू हाइपोटेन्यूज एच है, अकॉर्डिंग टू दिस थीटा दिस वाई विल बी माई बेस एंड दिस एक्स बी माई परपेंडिकुलर, क्लीयर है। जे आप साइन थीटा लिखिए, साइन थीटा की होंगे परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज यानी एक्स अपॉन एच, क्लीयर है। हाँ बिल्कुल सीधी जी गल है। जे मैं एक होर गल करा कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होंगे 180 डिग्री, एंगल बी कितना 90 डिग्री, एंगल सी कितना है थीटा, तो एंगल ए कितना हो गया जी 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना हो गया साढ़े कोल 180 डिग्री माइनस ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, और की कह सकते हो जी 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आ की हो गया 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्लियर है। देखो जे मैं इस अपना कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा कटना चाहवा, देखियो मैं दोबारा इधर बनाना, ठीक है। देखियो तुसी आराम नाल देखियो, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्लियर। जे मैं कहा ए आ बी ते आ सी, क्लियर। आ कितना हो गया साडा 90 डिग्री, आ अपना थीटा है,
ਤਾਂ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਆ ਹਾਈਪੋਟਨਸ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ x ਹੈ ਤੇ y ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਸ ਕੱਢਾਂ ਤੇ ਕੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੇਸ ਅਪੋਨ ਹਾਈਪੋਟਨਸ। ਹਾਈਪੋਟਨਸ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਇਹ ਐਂਗਲ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੇਸ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਤੇ ਹਾਈਪੋਟਨਸ ਫਿਕਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ मेरा बेस से परपेंडिकुलर की होना है। इज ए क्लियर? डिपेंडिंग अपॉन माई एंगल मैं कह सकता जी बेस से हाइपोटेन्यूज कौन सा होना, तो बेस कितना है मेरा x अपॉन h। तो आ देखो जी आ की है, आ सेम है, तो मैं कह सकना साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो सारा ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल इस पर डिपेंड करता है। क्लीयर है? देखियो हूँ मैं उपर वाला मिटा के एक होर चीज़ लिख दी आप। क्लियर? आ देखियो जी हूँ जे मैं लिख सकना साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, और मैं की लिख सकता जी कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। बोथ आर सेम थिंग्स। क्लियर? बोथ आर सेम थिंग। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जी। क्लियर है? नेक्स्ट देखियो, जे मैं लिखा tan थीटा इज इक्वल टू कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, तो मेरा की लिख सकता मैं एक और चीज़ कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। डन। तो तीसरी चीज़ में की लिख सकता सीकेंड थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा, और कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू सीकेंड ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। इज ए क्लियर? तो ये कुछ चुनिंदा फंक्शन ने जेडे आपां नूं याद करने हैं। क्लियर है? बस फिलहाल आपां ए याद करना है जी, बिल्कुल आपां ए याद करना और आपां कुछ नहीं याद करना। तो हुणे देखियो आपां ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल किन्ने मजे नाल बनाना है। क्लियर है? चलो देखते हैं जी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हुण की भला है। ठीक है, देखियो साडे कोल एक हुंदा थीटा, मैं इधर लिख लेना, वैसे इहदी लोड़ भी नहीं, बस इदा ही फंक्शन ही लिख लेने आ कि अपने को हुंदा की है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर है? और कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर? हुण देखो जी जे मैं लिखा थीटा, मेरे एंगल किन्ने हुंदे 0 डिग्री हुंदा है, 30 डिग्री हुंदा है, 45 डिग्री हुंदा है, 60 डिग्री हुंदा है ते 90 डिग्री हुंदा है। क्लियर है? फंक्शंस किहड़े हुंदे साडे कोल साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। पहले आप तीन फंक्शन की गल करांगे, बाद च सारी गल करते। देखो तुसी कुछ नहीं करना, एक चीज़ याद रखो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 ते 4/4। इनू याद करोगे तो की हो गया 0/4 इज 0, ये डैश है जी, माइनस का निशान नहीं आएगा। 1/2, 1/√2, √3/2 ते 1। जेड़ा मैं तुहानू ये दस्या ऊपर लिखा होया, बस इन्ना क याद कर लो, साइन की सारी वैल्यू आ जानी है। इनू सॉल्व करोगे तो साइन की वैल्यू आ जानी पुत्र। ठीक है? तो देखो बनाने नूं आपां बन सकते थे, आपां टाइप कर लेंगे टेबल नूं, बट बनाने च जिहड़ा स्वाद है ना टाइप करके वो करन दा स्वाद ही नहीं बच्चे। ठीक है? तो चलो नेक्स्ट देखो, हुण देखियो हुण मैनू की चाहता cos 0, जे मैं इधर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पुट कर देवां तो cos 0 डिग्री इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री, cos 0 इज इक्वल टू साइन 90, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी है 1, तो cos 0 कितना हो गया मेरा 1। क्लियर है? हुण मैनू चाहिए है cos ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू, जे cos 30 चाहिए तो पुट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू की हो गया साइन ऑफ 60 डिग्री। क्लियर है? तो साइन 60 कितना है √3/2, तो cos 30 कितना हो गया √3/2। देखियो आ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कराने का मतलब ये है कि तुहानू पूरा समझ आ जाए कि आपां क्वालिटी की देनी है, कि आपां क्वालिटी की देने वाले तुहानू हायर मैथ दी। क्लियर है? बिकॉज
ਹਾਇਰ ਮੈਂ ਥੀ ਜਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੀ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਇਹਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਿਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 45 ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਕੀ ਆਣਾ ਜੀ? cos 45 डिग्री is equal to sin of 45 डिग्री। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆਣਾ 1/√2। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ cos थीटा is equal to 60 डिग्री ਤਾਂ cos 60 डिग्री is equal to sin of 30 डिग्री। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 1/2। ਤੇ ਜੇ 90 ਚਾਹੀਦਾ ਪੁੱਟ थीटा is equal to 90 डिग्री cos 90 डिग्री is equal to sin of 0 डिग्री is equal to 0। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ sin ਤੇ cos ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਇਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਟਾ ਨਾ ਮਾਰਿਓ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਲਾਈ ਪਏ, ਫਿਰ ਆਮ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ हैं, ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री टेबल कदे याद हो ही नहीं सकता पूरा। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की होता है, उन्हें करते करते फिर टाइम लग जाना। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखियो, ਹੁਣ tan थीटा ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ sin थीटा अपॉन cos थीटा। ਆ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। क्योंकि अपने को एक एक चीज की एक्सप्लेनेशन है कानू ਹੁੰਦੀ ਹੈ, क्यों ਹੁੰਦੀ ਹੈ। क्लियर है? ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਰੀਅਰ ਬਹੁਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਚਲੋ tan थीटा sin अपॉन cos ਤੇ tan 0 ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਜੀ? sin 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री। sin 0 कितना है 0 अपॉन 1 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 0। तो tan 0 कितना है 0। क्लियर है? नेक्स्ट tan 30 डिग्री कितना आ गया ਸਾਡੇ ਕੋਲ sin 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री। sin 30 डिग्री है जी 1/2 अपॉन √3/2। आज 2 2 कैंसिल हो गया, आंसर इज 1/√3। क्लियर? जे tan 45 करना है किया है sin 45 डिग्री अपॉन cos 45 डिग्री। देखो दोनों सेम है, 1/√2 अपॉन 1/√2, आंसर इज 1। क्लियर है? नेक्स्ट देखियो जी, tan 60 डिग्री कितना है sin 60 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री। sin 60 कितना साढ़े को √3/2 अपॉन 1/2, तो इन्हों कट्टो जी आंसर कितना आ गया √3। तो tan 90 कितना है sin 90 डिग्री अपॉन cos 90 डिग्री 1/0 विच इज़ नॉट डिफाइंड। तो आप याद रखना tan 90 की होंगे नॉट डिफाइंड। इज क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुसी तुहाडी अपनी स्क्रीन पर तुसी देख रहे हो। क्लियर है? उस तो बाद आंदा है जी कॉसिक, आप कॉट थीटा कर लेने। क्लियर है? कॉट थीटा की होना है, अगेन इन्हें उल्टा लिख दो। कॉट थीटा की होना है कॉस अपॉन साइन, हाँ की हो गया इन्फिनिटी √3। क्लियर? 1/√3 ਤੇ 0। क्लियर है? देखो जे तुसी ध्यान नाल देखो ना, जे आप साइन ਨੂੰ इदां लिखे ना कोस ਨੂੰ ਆਪਾਂ इदां लिखे, जे tan ਨੂੰ ਆਪਾਂ इदां लिखे ना कॉट ਨੂੰ ਆਪਾਂ इदां लिखे। क्लियर है? ਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਣਾ सीकेंड थीटा। ਤੇ सीकेंड थीटा ਕੀ ਹੁੰਦਾ है? देखो जी सीकेंड थीटा भी आप सारा करके देखना, पर छड़ना कुछ भी नहीं है। देखियो सीकेंड थीटा की होंगे बेटा 1/cos थीटा, तो सारे cos ਨੂੰ उल्टा कर दो, हाँ तो 1 ही आना है। हाँ कितना होगा, हाँ कितना होगा जी 2/√3 √2 2 ਤੇ 0 1 0 अपॉन कितना आ जाना है 1/0 इज नॉट डिफाइंड, स्टिल नॉट डिफाइंड। क्लियर है? तो हुण तक तीन जगह अपने कोल नॉट डिफाइंड आ चुकी है। कोसिकेंट से देखते हैं। तो कोसिकेंट की आप गल करिए, कोसिकेंट की होंगे
1 अपॉन कोसिकेंट थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, क्लियर है। तो 1 अपॉन साइन थीटा मीन्स इधर भी किया जाना है नॉट डिफाइंड, क्लियर है। नेक्स्ट इज 2 अगेन रूट 2 2 बाई रूट 3 एंड दिस इज 1। हाँ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਪੂਰਾ का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लिखा बेटा, क्लियर है। याद करन दी प्लीज़ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ गलती ना करियो, बिकॉज ਤੁਸੀਂ याद कर ही नहीं सकते। कदे ना कदे ਤੁਸੀਂ किसी ना किसी क्वेश्चन 'ਚ पक्का गलती करोगे, जो गलती करोगे तो बेटा फिर भुगतनी पैनी है, ठीक है। तो फिर सिलेक्शन ना होने ते भुगतनी पैनी तो बहुत भारी पै सकती है। तो तुसी इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल भी की करने हैं, निगलैक्ट नहीं करने हैं, क्लियर, बिल्कुल भी निगलैक्ट नहीं करने इस तरह के क्वेश्चन तुसी, ठीक है। चलो हुण देखते हैं क्वाड्रेंट च किहड़ी वैल्यूआं होंदी है पॉजिटिव ते नैगेटिव। जे मैं गल करा अपने को 4 क्वाड्रेंट होंगे, इनू कहते हैं फस्ट क्वाड्रेंट, इनू कहते हैं सैकेंड क्वाड्रेंट, इनू कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, तो इनू कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, क्लियर है। अपने को फंक्शन केड़ा है जी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन की होंगे पी अपॉन एच परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेन्यूज, कोसिकेंट थीटा की होंगे और सॉरी कोसिकेंट थीटा इन्हों पर ठीक लाने कोसिकेंट थीटा की होंगे जी, हाँ जी बिल्कुल सही 1 अपॉन साइन थीटा हाइपोटेन्यूज ऊपर परपेंडिकुलर, सेकेंड थीटा क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो टेन थीटा की ओ सॉरी कॉट थीटा की होंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस आने बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्लियर है। हुण देखियो ध्यान नाल देखियो, जे मैं गल करा ये क्या है, ये सारा का सारा वाई का पॉजिटिव साइन है, तो आ की है नेगेटिव साइन, क्लियर है। आ सारी पॉजिटिव साइन है, तो आ की है सारी नेगेटिव साइन है। हुण देखियो ध्यान नाल, जे मैं करा गल ये मेरा 90 डिग्री हो गया, ये मैं ले लिया थीटा, जे मैं थीटा ले ये मेरा बेस हो गया, ये मेरा क्या हो गया परपेंडिकुलर, तो ये मेरा की हो गया हाइपोटेन्यूज। देखियो हाइपोटेन्यूज की मैं गल करा, देखियो जे मैं कहा ये बेटे मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है, तो ये मेरा की है हाइपोटेन्यूज है। तुसी डेप्थ ऑफ नॉलेज देख रहे हो थानू की मिलने वाली है, देख रहे हो एक एक चीज़ को कितनी बारीकी नाल बताया जा रहा है, देख रहे हो पूरा टेबल हुने नाल दी नाल समझाया पूरा किद्दां बनता है, क्लियर है। नैक्सट देखियो जे आप हाइपोटेन्यूज की गल करिए, हाइपोटेन्यूज की होना परपेंडिकुलर स्केयर, जे पाइथागोरस लाई बेस स्केयर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्केयर, तो हाइपोटेन्यूज की होना बेटा अंडर रूट ऑफ पी स्केयर प्लस बी स्केयर, क्लियर है। हुण मेरी गल सुनो, जे परपेंडिकुलर मेरा नेगेटिव भी है तो नेगेटिव का स्केयर, जे बेस मेरा नेगेटिव भी है इधर स्केयर करोगे तो पी स्केयर प्लस बी स्केयर ही आना है, तो इधर अंडर रूट है, तो हाइपोटेन्यूज बेटा हमेशा पॉजिटिव रहता है, क्लियर है। हुण जे तुसी इस ट्रायंगल नू देखोगे ना, देखियो पी भी पॉजिटिव है, एच भी पॉजिटिव है, तो साइन भी पॉजिटिव हो गया, क्लियर है। ध्यान नाल देखो जे आप इस ट्रायंगल की गल करिए परपेंडिकुलर बेस से हाइपोटेन्यूज तीनों पॉजिटिव ने, तो सारे के सारे फंक्शन की रहने हैं पॉजिटिव, क्लियर है। चलो सैकेंड क्वाड्रेंट में चलते हैं, देखो सैकेंड क्वाड्रेंट जे मैं ये थीटा ले लिया, आधा हाइपोटेन्यूज हो गया हमेशा पॉजिटिव रहना, क्लियर है। आ मेरा की है बेस, बेस की है नेगेटिव। हुण तुसी बस इतना देखना है, इतना देखना है बेटा कि बेस किस च, बेस अपने कोल कॉस थीटा च, टेन थीटा च, सेकेंड च ते कॉट च, ते इधर परपेंडिकुलर ते हाइपोटेन्यूज दोवें पॉजिटिव ने, ते इधर सैकेंड क्वाड्रेंट च साइन थीटा ते कोसिकेंट थीटा की होना है पॉजिटिव, क्लियर है। थर्ड क्वाड्रेंट से चलते हैं, मैं फिर ये थीटा ले लिया, आ थीटा ले लिया, तो आ मेरा बेस हो गया अगेन, आ मेरा परपेंडिकुलर, आ मेरा हाइपोटेन्यूज। हुण देखियो अगेन मेरा बी ते पी नेगेटिव है, तो हाइपोटेन्यूज की है पॉजिटिव, क्लियर है। तो ये देखियो बी ते पी किस चे, बी ते पी किस चे टेन थीटा ते कॉट थीटा, बिकॉज जे माइनस पी अपॉन माइनस बी करांगे तो माइनस तो माइनस कैंसल परपेंडिकुलर ओवर बेस, थर्ड क्वाड्रेंट च की है टेन थीटा एंड कॉट थीटा, क्लियर है। टेन थीटा ते कॉट थीटा मेरे की ने पॉजिटिव। देख फोर्थ क्वाड्रेंट च चलते हैं पुत्र, जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट की बेटा गल करिए, फोर्थ क्वाड्रेंट च मैं एंगल लेना लग्या ये, क्लियर है।
ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਸ, ਆ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬੇਸ ਤੇ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਤੇ ਬੇਸ ਕਿਸ 'ਚ ਹੈ cos, ਤੇ ਕਿਸ 'ਚ ਹੈ ਸੈਕੰਡ। ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈਵਲ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫॉर ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਬਤਾ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਰਾਉਂਗੇ ਕਿ ਖਾਲੀ ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਆਵੇ ਜਿਸ 'ਚ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਵੇ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟ੍ਰਿਗਨੋ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਨਹਿਰਾ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਓ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, करियर एच न्यू बैच लेके आ रहा है बेटा, 6635 वैकेंसीज ने, ओके 6635 वैकेंसीज ने ऑनलाइन तो ऑफलाइन दोवें अपने को कोर्स अवेलेबल ने। क्लियर है। जो तुसी ऑनलाइन आना चाहते हो तो आओ, तो ऑफलाइन आना चाहते हो तो ये साडा एड्रैस है, ये साडा नंबर है जी 9551500041 आ साडा नंबर है, इसे कॉल करो। क्लियर है। बिकॉज अपने को लिमिटेड सीटां ने, ठीक है। ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਬੈਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। तो चलो बच्चों होपफुली ਤਾਂ ਆ ਸਾਡਾ YouTube Facebook ਤੇ ਬੇਟਾ YouTube ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਆਊਗੀ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੈਲ ਓਪਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਫਰੋਮ ਪਟਿਆਲਾ ਛੋਟੀ ਬਰਾਦਰੀ 9551500041। थैंक यू गाइस, थैंक यू।